तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे टॉप 40 क्वेश्चन जनगणना 2011 की, जो आने वाले 2026 सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग, रेलवे, ठीक है। इन सभी एग्जाम्स के लिए, एनडीए हो गया, सीडी, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन लाया हूँ टॉप 40, ये मैं सभी एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मेरा मानना है कि ये जो 40 क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या अगर क्वेश्चन आएगा तो इनमें से अगर बाहर से आया तो किसी को नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो डीप में आए तो किसी के लिए नहीं होगा। तो आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपकी 2011 की जनसंख्या कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर दे। क्यों? इसमें मैं 10 मिनट शो में सभी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक लाता रहूँगा और 10 मिनट में आपका कंप्लीट रिवीजन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? ये हुई थी 1951 में हुई थी, ठीक है। अब आप पूछोगे कौन सी क्रम की हुई थी? ये हुई थी 7वें क्रम की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है? तो ये है अपने पुडुचेरी का, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। तो जैसे तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है? सबसे कम पुडुचेरी का, सबसे ज्यादा केरल का। और कितना है यहाँ पर लिंग अनुपात? 1084, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम। चौथा क्वेश्चन हमारा, सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? केंद्र शासित प्रदेश में आता है दमन और दीव का आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? सबसे कम नंबर हरियाणा का। अब पूछोगे कितना? 7, 8, 9, ये है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पता नहीं किसका? केरल राज्य का, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए हम। तो छठा क्वेश्चन में, भारत में जनसंख्या घनत्व क्या हो रहा है? निरंतर बढ़ रहा है, स्थिर रह रहा है, कुछ हुआ? ये हुआ ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले बढ़ा फिर 1991 के पश्चात घटा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखिए हम। सातवां क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? यह है महाराष्ट्र। इसे याद रखो, उमा बिहारी के प्यार में पागल। उससे हो गया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहारी, पश्चिम बंगाल, इसका क्रम है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखिए हम। तुम्हारा आठवां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर नीचे से दूसरे स्थान पर? ऊपर से तो पता है अपने को, लेकिन हम नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सी है? ये ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नवा क्वेश्चन देंगे हम। तो हमारा नवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2045 था, अब लीजिए इसे 2070 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिए हम। तो 10वां क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा मतलब घनी का मतलब होता है कि एक जैसे कोई एरिया है तो वहाँ पर सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? तो ये बिहार में रहते हैं, ठीक है। अगर यही केंद्र शासित प्रदेश मतलब पूछता है यूटी, तो वो होता है अपना दिल्ली, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे हम। तो 11वां क्वेश्चन है, 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनसंख्या जनघनत्व कितना है? ये 382 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब जो 1 किलोमीटर का जो एरिया है उसके अंदर कितने रहते हैं? अपने 382 लोग रहते हैं अपने, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखिए। तो 12वां क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जनघनत्व सबसे कम है, मतलब लोग दूर दूर रहते हैं, पास पास में नहीं रहते। वो अपना है अरुणाचल प्रदेश। इसे याद रखो, बीए में डंडे पड़े। बी का मतलब बिहार सबसे ज्यादा घनत्व, ए का मतलब अरुणाचल सबसे कम, डी का मतलब दिल्ली सबसे ज्यादा घनत्व, दमन दीव सबसे कम घनत्व। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखेंगे हम। 13वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्न में से किसने दर्ज किया? मैंने बोला ना, जैसे दिल्ली, डंडे पड़े दिल्ली, ये तो ये हो गया। दमन दीव सबसे कम जनघनत्व, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखेंगे हम। 14वां क्वेश्चन नंबर, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? ये गोपन है 1911 से 1921 में, इसलिए इसे महाविभाजन दशक वर्ष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखेंगे हम। तो 15वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग, जो शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनकी संख्या कितनी है?
इसे लगभग लगभग 37 करोड़ मान सकते हो आप। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखेंगे हम। तो 16 क्वेश्चन हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की पुष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस, मतलब शिक्षा के जो क्षेत्र है उसमें फर्स्ट केरल है, तो उसके बाद में जो सेकंड स्थान पे कौन सा आता है उसका नाम बताओ, तो वो आता है अपने मिजोरम। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखेंगे हम। तो 17 क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब ये बताया गया है, जो अपनी टोटल पॉपुलेशन है उसे 100 मान ली, उसमें से कितना प्रतिशत केवल नगरीय में, मतलब शहरों में रहता है। तो आप देखोगे इसका आंसर है 31.2% लोग कहाँ रहते हैं, नगर में रहते हैं। बाकी इसके जो अलावा है सारा 69 के लमसम वो लोग कहाँ रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखेंगे हम। तो 19 क्वेश्चन है, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति, मतलब इसे एसटी कहते हैं, की जनसंख्या में सर्वाधिक है, मतलब जहाँ एसटी शेड्यूल कास्ट ना वहाँ सबसे अधिक मात्रा में पाई जाते हैं, तो वो अपने मध्य प्रदेश। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखेंगे हम। तो 20 क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है, मतलब जो साक्षरता है वो किस दर पे की जाती है, वो 7 वर्ष से उम्र के जो ऊपर होते हैं ना लोग, उनकी साक्षरता पे। जैसे आप बोलोगे 5 वर्ष का तो साक्षर, उसको उस गिनती में माना ही नहीं जाएगा। 7 वर्ष की उम्र से ऊपर वाले को इसमें माना जाता है। ठीक है, 21 क्वेश्चन देखेंगे हम। तो 21 क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है। तो आप देखो उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे अधिकतम है। मैंने वो उसके वापस बताया था, उमा बिहारी के प्यार में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहारी, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, इससे आप याद कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बहुत मेहनत लगती है यार दोस्तों। अभी मैं 2 बजे रात को बना रहा हूँ इस वीडियो को, इसलिए। ठीक है, 22 क्वेश्चन देखेंगे हम आगे। तो 22 क्वेश्चन हमारा, जनसंख्या के आकार की पुष्टि दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। अब आप देखोगे सिक्किम। जिस जनसंख्या के लिए अगर आप एरिया में सबसे छोटा पूछते तो वो आता गोवा, जबकि एरिया में छोटा सिक्किम है। ठीक है, 23 क्वेश्चन देखिए हम। तुम्हारा 23 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है। मैंने बताया ना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो अब आप पूछोगे कितना है, मतलब जो भारत की जो इसका कितना प्रतिशत है, आप देखोगे लगभग लगभग 16.50% के लमसम है। ठीक है, 24 क्वेश्चन देखेंगे हम। तो 24 क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। ये हुई थी अपने 1872 में हुई थी। अभी इसमें इसका जो वाइसराय थे ना वो कौन सा था, इसमें मेयो था। ठीक है, इस टाइम 10 की वो जनसंख्या नहीं होती थी। इसके 10 साल बाद में 1881, यह ये वाला काल, इसमें रिपन आया, तो उसने 10 की जनसंख्या वृद्धि, 10 के हर 10 साल में वो जनसंख्या वो इसने स्टार्ट की। ठीक है, 25 क्वेश्चन देखेंगे हम। तो 25 क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई। मैंने अभी बताया था, मेयो के काल में। 10 की जनसंख्या रिपन के काल में। ठीक है, 26 क्वेश्चन देखेंगे हम। 26 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन का भारत की जनसंख्या कितनी है, तो ये लगभग लगभग आप देखोगे 121.05 करोड़ ये। ठीक है, 2011 के अनुसार, जो वर्ल्ड की सेकंड, मतलब फर्स्ट पे चाइना था, सेकंड पर भारत था, लेकिन बधाई अब जो आंकड़े आएंगे उसमें देखना भारत टॉप पे है अभी। ठीक है, 27 क्वेश्चन देखेंगे। 27वां क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतराल है। तो आप देखोगे ये आंसर तो राजस्थान है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर छुआछूत ऐसी प्रक्रिया होती रहती है। अभी भी आप देखोगे वहाँ पर जाति में भेदभाव होता है, इसके कारण महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता है, केवल पुरुषों को पढ़ने दिया जाता है। इसी कारण वहाँ पर साक्षरता दर कम होने के कारण उनमें अंतराल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 28 क्वेश्चन देखेंगे हम आगे। तो 28 क्वेश्चन है, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है, मतलब कौन सा, तो बिहार है। अब इसे याद रखो, अगर आप देखो हर गांव में बिहारी मिल जाएगा आपको काम करने के लिए। आप देखोगे यहाँ पर बिहारी हर मेरी जो गांव है वहाँ पर भी देख लोगे 100 में से 30-40 से लोग बाग बिहार से काम करने यहाँ पर आए मजदूरी के लिए। मतलब वहाँ पर क्या है, साक्षरता कम है तभी तो काम कर रहे हैं। इसे याद करो, हार गया वो क्यों, साक्षरता में बी स्थान आता है, हमेशा हार गया, और इसलिए याद कर सकते हो। ठीक है, 29 क्वेश्चन देखेंगे हम। तो 29 क्वेश्चन हमारा,
2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी क्या है? इसमें देख, बिहार में मैंने बताया ना, वहाँ पर 5% में रहते हैं, घनत्व ज़्यादा है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि टोटल जनसंख्या उनकी कितनी हो सकती है। तो आप देखोगे लमसम 10 करोड़ के लमसम है वहाँ की जनसंख्या। ठीक है, 30वां क्वेश्चन देखेंगे हम। तो 30वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जहाँ लगभग 21 करोड़ लोग रहते हैं? तो ये अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, 31वां क्वेश्चन देखेंगे हम। 31वां क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? मैंने बोलता ना, बिहार है, पास में। अगर ये केंद्र शासित प्रदेश पूछ देता था, दिल्ली होता। अब सबसे कम जनसंख्या घनत्व का है, BA का मतलब अरुणाचल प्रदेश, डंडे डे का मतलब दिल्ली हो गया, डंडे में दमन दीव में का सबसे, अगर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम कहाँ पर है घनत्व, तो वो है दमन दीव में। इसे प्रकार आप याद कर सकते हो। ठीक है, 32वां क्वेश्चन देखेंगे हम। 32वां क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में? मतलब जो ग्रामीण संख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है? वो हिमाचल प्रदेश में देखोगे। अब आप पूछोगे यहाँ पर क्यों रहती है? अभी आप देखोगे यहाँ पर ये जंगली इलाका है, तो सबसे ज़्यादा यहीं पर रहेंगी, नहीं रहेगी। ठीक है, 33वां क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा 33वां क्वेश्चन है, 2011 में घोषित लगभग 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत कितना है जो ग्रामीण में रहते हैं? मैंने बताया ना, 31.2% लोग यहाँ शहरों में रहते हैं। तो अब दूसरा देख लो, यही तो बचा 68.8 लमसम। ये कहाँ रहेगा? अपने शहरों में रहेगा। ठीक है, 34वां क्वेश्चन देंगे हम। 34वां क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब गलत कथन बताना। समग्र साक्षरता दर बढ़ रही है, शिक्षा बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसलिए तो चला रखा है ताकि शिक्षा को बढ़ाया जा सके। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, मैंने बोला केरल की सबसे ज़्यादा है राज्य के अंदर। और सबसे कम राज्य के अंदर किसकी है? पुडुचेरी की है। पुडुचेरी की तो उसमें है, केंद्र शासित प्रदेश में। राज्य में कौन सा है? बताओ कमेंट में करके बताओ। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में बताना। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, ये आंसर बता ही दिया इसने। केरल की सबसे ज़्यादा, बिहार की सबसे कम। ठीक है, ये भी सही है। साक्षरों की वृद्धि में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है, ये तो कंफर्म नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है। हो भी सकता है, महिलाएं भी ज़्यादा हो सकती है, ये तो कंफर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आंसर है अपना। ठीक है, 36वां क्वेश्चन देखेंगे हम। 36वां क्वेश्चन नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या भारत की भागीदारी कितनी? मतलब भारत जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका कितना है? तो ये आप देखोगे लगभग 17.5% के लमसम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना स्वतंत्र प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? मैंने फर्स्ट में बताया था, ये भी 7वीं है, ये स्वतंत्रता बाद की है। जबकि ओवरऑल पूछ ले तो 15वें नंबर की कुल मिला के। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है। मैं भी रात को 2-3 बज रहे हैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप जितना सपोर्ट कर सको कर सकते हो तो करो, क्योंकि ऐसे 10 मिनट लाता रहूँगा जो आपकी तैयारी को बूस्ट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।